नमस्ते लियो, सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। लियो अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 11 से 20 नवंबर की पूरी एनर्जी लेट करूंगी। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जी से एज अ कपल्स में आप किस वे में रहोगे लियो, यूनिवर्स मुझे बताएं। लियो सिंह राशि की फीलिंग, सिचुएशंस, क्या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। लियो सिंह राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। लियो अगर कहूँ तो आप मुझे करियर पे खुद को बहुत ज़्यादा बिजी करते हुए दिख रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए वेल्थ वाइज कुछ प्रोग्रेसिव दिख रही हैं चीज़ें, हो सकता है। एंड बिजनेस भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इन्हांस हो, कुछ चीज़ों को लेके लीड करते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि लीडिंग पावर आपकी ज़्यादा हाई रहे। देखती हूँ और क्या है। अपनी चीज़ों को लेके कहते हैं ना, कुछ चीज़ें सिक्योर करते हुए दिख रहे हो इन दौरान। देखो कई हद तक अगर कहूँ तो रिलेशनशिप में भी एक हीलिंग रीबर्थ वाली फेजेस कुछ लोगों के लिए दिख रही है। कुछ चीज़ें अगर जूझ रहे थे तो उससे एक न्यू फेजेस दिख रहा है। एंड अवेकन होंगी कुछ चीज़ें, कहते हैं ना कि आप इस चीज़ों से आप बिल्कुल ही ये थे तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अवेकन होंगी कि आपके जहन में नहीं थी, दिमाग में नहीं थी, क्या चल रहा है, तो वो चीज़ें कुछ क्लियर हो सकती हैं। हम्म देखो अगेन कहूँगी, मीट फेजेस में आप अपने पर्सन के कुछ नेचर वाइज या कुछ चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंट हो सकते हो, है ना। आप तो खुद को बहुत ही बूस्ट कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, थॉट्स सही कर रहे हो, कुछ रिवर्थ भी हो रही है। बट मीट फेजेस में कुछ एक्शंस वाइज या कुछ चीज़ों को लेके डिसअपॉइंटेड फील हो कर सकते हो। बट अगेन कहूँगी इसका असर, या ज़्यादा ओपन अप नहीं रहोगे, ज़्यादा चीज़ों में कहते हैं ना कि प्रेशर्स नहीं डालोगे पर्सन को, ये मैं कहूँगी। अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा, लीड करने के लिए अपनी बातों को रखते हुए सही से, कहते हैं तालमेल बैठाते हुए दिख रहे हो। आपके कहूँगी इन दौरान कई चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख रही है, न्यू जर्नी फेजेस इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, या चेंजेस खुद में भी काफ़ी हद तक चेंजेस आएंगी। देखो ये तो आपकी एनर्जीज थी। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। एंड देखो एक बात कहूँगी, आप अपने घर परिवार से भी काफी ज्यादा जुड़े हुए रहोगे एंड वो भी शायद आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करें। चलिए देखती हूँ क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप पीछे नहीं भागोगे। हाँ, प्यार में थोड़ा पीछे कुछ चीजों को लेके हो सकते हो, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी आप निभाओगे। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लियो सिंह राशि के पार्टनर किस वे में रहेंगे, इनकी फीलिंग्स, इनकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये भी मुझे काफी ज्यादा कहूंगी एक्टिव दिख रहे हैं एंड अपने हिसाब से कुछ चीजों को एक्ट करते हुए दिख रहे हैं, करते हुए दिख रहे हैं। कुछ मैं कह रही हूँ बिगिन में अगर कहूँ कुछ भी अगर टफ चल रहा था तो आप दोनों ही उस चीजों से रिलीज होते हुए दिख रहे हो। बट अगेन कुछ भी एलिगेशंस या कुछ लोग, देखो आपके पर्सन अगर कहूँ तो कुछ लोगों से थोड़े बहुत परेशान या उलझ सकते हैं, वो मैं कह सकती हूँ। कुछ एलिगेशंस या कुछ लोग परेशान करें तो वहां पे थोड़े हाइपर हो सकते हैं। बट ये भी अगर कहूँ मुझे स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, चीज़ों को थोड़ा शांत करने के लिए अंडरस्टैंडिंग इनकी भी थोड़ी हाई रहेगी। बट वही बात है कि प्रेशर ज़्यादा नहीं झेलना चाहेंगे कुछ चीज़, या किसी से भी ये नहीं, अपनी बातों को ज़रूर रखना चाहेंगे। ओपन अप ज़्यादा दिख रहे हैं। हीलिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पे कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो इमोशंस, फीलिंग्स, बोलो ना बोलो लेकिन हील होता हुआ दिख रहा है, हीलिंग रहेगी। एंड स्टार भी आपके पर्सन की भी ब्राइटन दिख रहे हैं। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, या कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। बट फीमेल वाइफ्स एनर्जीज में ज़्यादा हाई दिखती हैं। फीमेल चाहे जिस भी एज ग्रुप से होंगी, ये वाइफ्स रीड कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ एक्शंस। ये तो जस्ट अ थॉट प्रोसेस थी या सिचुएशन थी। देखती हूँ एक्शंस क्या रहे।
आपके पर्सन मुझे अगेन कह रही हूँ ना, इनकी तरफ में 2-2 बार स्टार्स की कार्ड रिपीटेड टाइम आई है कि फीलिंग्स भी एंड एक्शंस भी उस पे में मतलब हील करने के लिए रिश्ते को समझते हुए कई चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। बाहरी लोगों के साथ में ये जैसे भी रहे, लेकिन आपके साथ में अगर कहूँ सॉरी, तो तालमेल बहुत ही अच्छी दिख रही है। कम्युनिकेशंस वाइज़ भी रीच आउट भी ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। आप मुझे खुद को अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों से डिसअपॉइंट या पीछे हटते हुए दिख रहे हो मिड फेजेज़ में, बट ये ज़्यादा आपकी तरफ में कम्युनिकेट करना चाहेंगे। एंड अगर जाने-अनजाने इन्होंने कुछ आपका दिल दुखाया है या फिर कुछ है तो उसके रिगार्डिंग इनका रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो एक्टिव भी रहेंगे, इमोशंस भी आपको लेके बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हैं, बट अगर कुछ लोग डिस्टर्ब करेंगे तो उसका प्रभाव आपकी तरफ में उस तरह से नहीं लाते हुए दिख रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे कहीं से भी आपसे कुछ chaos होता हुआ नहीं दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। अगेन कहूँगी फीमेल की ही वाइज ज़्यादा हाई दिख रही है, हम उम्र या यंगर से ये वाइज ज़्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो कुछ अगर लॉसेस लगे हैं तो वो भी बैलेंस्ड हो रहा है, तो जो चीज़ें न्यू आ रही हैं उसकी तरफ में देखिए, न्यू आइडियाज़ लिए एज़ अ गाइडेंस, पुरानी चीज़ों में ना स्टक रहें। एंड देयर इज़ आपके पर्सन आपकी तरफ में ही सपोर्टिव रहेंगे, दूसरे के प्रेशर्स को नहीं झेलेंगे। एंड देयर इज़ अ हेल्दी टच कहूँगी, एक अच्छा फेजेज़ आप दोनों का दिख रहा है मुझे। ये अंडरस्टैंडिंग भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, या पर्सन से कुछ हद तक सपोर्ट भी मिल सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है कुछ लोग सपोर्ट करें। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है, किस तरह का रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल अगर फर्स्ट कहूँ तो मुझे कोई पास्ट के कोई लवर्स कनेक्ट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में से कुछ लोग के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज दिखती हैं। काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान की एक पर्सनैलिटी दिख रही है, नोन पर्सन हो सकते हैं या नोन भी ये रिच आउट कर सकते हैं। मैरिज की सोच लेके कहूँगी कहीं ना कहीं इतने पसंद करते हैं कि रिच आउट कर सकते हैं। ये आसपास में से होंगे तो काफ़ी पसंद करते हुए इंसान दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं रिश्ता तो किस वे में कनेक्टेड रहेगा, लॉन्ग टर्म व्यू कैसा रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड, पास्ट लवर कम बैक करके इमोशंस इस तरह से जोड़ेंगे कि प्यार फिर से एक प्रमाण चढ़ेगा। कहते हैं ना कि बहुत बहुत ही प्यार दिख रहा है इसमें। एंड डेटिंग रिलेशनशिप या कुछ लोगों की मैरिज की सोच हो तो वो भी कुछ टाइम में हो सकता है, बट डेटिंग फर्स्ट रहेगा। दूसरा अगर अगेन कहूँगी ये पर्सन अगर रीच आउट करते हैं तो ना की तो कहीं से भी गुंजाइश नहीं है, एक दूसरे को समझने या डेट करना चाहोगे उसके बाद कहते हैं शायद मैरिज भी हो जाए कोई। चलिए देखती हूँ क्या है अब जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, या तो आप किसी के प्रति तो आकर्षित हैं, किसी की बातें, किसी की चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं, उनकी तरफ में रीच आउट करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हो, या अगर कोई रिश्ता अगर घर परिवार से भी लाया जाता है, तो आई थिंक आप ज़रूर उनकी तरफ में देखना या बढ़ना चाहोगे। एंड काफ़ी प्रैक्टिकल भी हो आप फिलहाल, बट देयर इज़ अ समवन, किसी की तो अगर आप मेल हैं तो ज़रूर किसी की तरफ में अट्रैक्टेड, फीमेल भी आप हो सकते हैं, बट अगेन कहूँगी मेल वाइज़ ज़्यादा हाई है। तो अगर आप मेल हैं तो ज़रूर किसी के प्रति तो अट्रैक्शंस हैं, किसी की बातें आस-पास में से बहुत ही अच्छी लगती हैं एंड चाहते हो कि उनसे कम्युनिकेट करना, अपनी बातें रखना। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है, तो जितनी अच्छी वाइब्स रीडिंग्स पाई है ज़रूर क्लेम करें। रीडिंग अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड कुछ लोग तो करते भी हैं, तो अगेन कह रही हूँ थैंक यू। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।